हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का दिल से स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का शीर्षक लिया गया है 9वें स्कंद से, जिसका नाम है महाराज निमि। कुश के पश्चात 19वीं पीढ़ी में मरु का जन्म हुआ। योग सिद्ध देह प्राप्त करने के कारण मरु आज भी कला ग्राम में निवास कर रहे हैं और इस कलयुग की समाप्ति पर एक पुत्र को जन्म देकर वे पुनः सूर्य वंश की स्थापना करेंगे। मरु के पश्चात 18वीं पीढ़ी में बृहद्रथ का जन्म हुआ। उसका वध कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अभिमन्यु के हाथों हुआ। यहाँ एक शिवाकु वंश की 30 पीढ़ियों के भावी राजाओं की सूची दी गई है, जिसमें अंतिम राजा हुए सुमित्र। चूंकि सुमित्र की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके साथ ही सूर्यवंश समाप्त हो गया। जब इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज निमि एक विशाल यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने विशिष्ट जी से प्रमुख पुरोहित बनने का निवेदन किया, परंतु विशिष्ट ने उत्तर दिया, महाराज, इसी समय देवराज इंद्र ने भी एक यज्ञ आरंभ किया है और मैं इस यज्ञ में पुरोहित बनने का उनका निवेदन स्वीकार कर लिया है मैंने। इसलिए कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, स्वर्ग से लौटने पर मैं आपका यज्ञ अवश्य संपन्न करूंगा। महाराज निम्मी ने यह सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया और विशिष्ट देवराज इंद्र का यज्ञ करने के लिए स्वर्ग चले गए। आत्मज्ञानी होने के कारण महाराज निमि जानते थे कि जीवन क्षणभंगुर है और किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। उन्होंने विचार किया और निर्णय लिया कि वे विशिष्ट के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ करना आरंभ कर दिया। इंद्र यज्ञ से लौटने के पश्चात वशिष्ठ ने देखा कि उनके शिष्य निमि ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्रोधित होकर उन्होंने आचमन किया और महाराज निमि को शाप देते हुए कहा, निमि स्वयं को अत्यंत विद्वान समझता है, उसका यह शरीर इसी क्षण गिरकर नष्ट हो जाए। अकारण शाप दिए जाने पर निमि महाराज ने भी बदले में अपने कुल गुरु को शाप दे दिया। स्वर्गाधिराज इंद्र से दक्षिणा प्राप्त करने के लोभ में तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, तुम्हारा शरीर भी गिरकर नष्ट हो जाए। यह कहते ही महाराज निम्मी और वशिष्ठ दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। उसी समय मित्र और वरुण की भेंट उर्वशी नामक अप्सरा से हुई। उसके अति सुंदर रूप को देखकर वे दोनों काम त्रस्त हो उठे और यद्यपि उन्होंने अपनी काम इच्छाओं को रोकने के भरसक प्रयत्न किए, फिर भी उनका वीर्यपात हो ही गया। उन्होंने उसे सावधानी पूर्वक एक पात्र में रखा और उसी वीर में वशिष्ठ का पुनः जन्म हुआ। महाराज निमि का यज्ञ करने वाले पुरोहितों ने उनके मृत शरीर को सुगंधित तेलों और औषधियों में सुरक्षित रखा। यज्ञ के अंत में उन्होंने वहां आए देवताओं से निवेदन करते हुए कहा, हे देवगणों, यद्यपि यदि आप इस यज्ञ से प्रसन्न हैं और यदि आपके अंदर क्षमता है, तो कृपया इसी शरीर में महाराज निमि को पुनः जीवित कर दीजिए। देवताओं ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया, परंतु महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे फिर से जड़ शरीर में कैद ना कीजिए। मैं पुनः भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करना चाहता।
और क्योंकि व्यक्ति इस ब्रह्मांड में चाहे कहीं भी कोई क्यों ना रहे, यह शरीर समस्त प्रकार के दुख, शोक, भय के मोह का कारण है। उस समय देवताओं ने कहा महाराज निमि को भौतिक शरीर के बिना ही रहने दिया जाए। हमारी कामना है कि वे वैकुंठ में भगवान के निजी पार्षद बने और अपने उस दिव्य शरीर में निवास करते हुए यदि उनकी इच्छा हो तो वे स्वयं को इस संसार के लोगों के समक्ष प्रकट अथवा अप्रकट रहें। परंतु राजा के अभाव में प्रजा पर चोर डाकुओं का संकट मंडराने लगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए ऋषियों ने महाराज निमि के शरीर का मंथन किया और उसके फलस्वरूप एक पुत्र ने जन्म लिया। विचित्र परिस्थिति में जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम पड़ा जनक, अर्थात जिसका जन्म असामान्य रूप से हुआ है। और चूंकि इसका जन्म अपनी पिता की देह से हुआ था, इसका एक और नाम हुआ वैदेह। पिता के शरीर के मंथन से जन्म लेने के कारण इस बालक को मिथिला नाम भी प्राप्त हुआ और आगे चलकर इसने नगरी बसाई जो मिथिला नगरी के नाम से विख्यात हुई। मिथिला के बाद 20वीं पीढ़ी में शीर्ध्वज का जन्म हुआ और वे भी जनक के नाम से विख्यात हुए। एक समय जब वे खेत में हल जोत रहे थे तो हल के शिर यानी कि अग्रभाग से एक बालिका प्रकट हुई और बालिका का नाम हुआ सीता और उनके पिता का नाम हुआ शीरध्वज। आगे चलकर सीता भगवान श्री राम की संगिनी बनी। इस कन्या के अतिरिक्त महाराज जनक ने कुशध्वज नामक एक पुत्र को भी जन्म दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।